तो हेलो एवरीवन। सब मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ रहे होगे। वेलकम बैक टू करियर इंजीज यार। और आज की वीडियो यार सबके लिए जो आपके टॉपर्स हो गए या फिर आप लो स्कोरर हो या फिर आप अभी मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो या आप कंप्लीट कर चुके हो। आज ना वीडियो सबके लिए 2021 22 सारे एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि ना आज का वीडियो एक बहुत ही जनरल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है कि यार देखो, वीकनेस सब बंदे के अंदर होती है। हर बंदा कहीं ना कहीं खुद को वीक समझता है। जैसे मैं केमिस्ट्री में वीक था, तो और आई थिंक ऐसे ही हम में से कोई कोई जो चारों भैया है हम कहीं ना कहीं वीक थे। तो यार आज का टॉपिक मैं बताऊंगा, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप जो आपके वीकेस्ट टॉपिक्स है, ठीक है, या फिर जो ओवरऑल वीक टॉपिक्स है जिसमें आपको स्कोर करने में बहुत मुश्किल होती है कि लाइक मैं मॉक टेस्ट खोलता हूँ, मैं ये टॉपिक देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो छोड़ के ही आना है, इससे हो गई नहीं क्वेश्चन। तो यार इन टॉपिक्स में आप कैसे स्कोर कर सके और लाइक ओ इससे यार ओवरऑल मार्क्स आप कैसे इंक्रीज कर सके। तो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प में भी लिखा होगा कौन सा सब्जेक्ट कब साथ हो रहा है। और बाकी शुरू करते हैं यार वीडियो। तो यार इससे पहले मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक अनअकैडमी के नए बैच के बारे में बताना चाहता हूं। ये एडवांस एंथ्यूज करके बैच है। ये है जेई मेंस और एडवांस 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। और ये 29 जनवरी से ही स्टार्ट हुआ है, तो अभी ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो यार अगर किसी को भी लाइक इंटरेस्ट है कि 2022 एस्पिरेंट ने अभी तक कुछ ले नहीं रखा, तो ये बहुत बेनिफिशियल बैच है यार। इसमें आपके जो टीचर्स होंगे वो आपके को फाउंडर या डायरेक्टर है न्यूक्लियस एकेडमी एजुकेशन कोटा करके एकेडमी के। और यार सबका 17+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो यार उन्होंने हर तरीके का बच्चा देख रखा है अभी तक, आई थिंक। तो आपके जैसा भी कोई होगा यार, उनको भी पढ़ा के लाइक गाइड करके छोड़ रखा होगा। तो आपके पास अगर कहीं भी गाइडेंस नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है कि लाइक आपको अभी पता नहीं कि आगे क्या करना है, तो ये बहुत अच्छे से आपको गाइड किए करेंगे। और ऑब्वियसली यार अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। और यार अगर ये जो आप टोटल सब्सक्रिप्शन में से 10% ऑफ चाहते हैं ना, तो यार हमारा कोड यूज करिए, के ई आर्मी करके कोड है। और इसको यूज करने से 10% ऑफ मिलेगा। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करना है या फिर कोई भी अनअकैडमी का बैच ज्वाइन करना है या फिर अनअकैडमी प्लस लेना है किसी रीजन से, तो के ई आर्मी का कोड डालिए और 10% ऑफ पाइए। तो फिर यार चलो स्टार्ट करते हैं मेरे वीकेस्ट टॉपिक से, जो था केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में भी आप सबने जिसने भी केमिस्ट्री छुई तक होगी उसको भी पता होगा, केमिस्ट्री 3 पार्ट में होती है, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जिसको मैं कहता हूँ रत्तेबाजी वाली केमिस्ट्री। तो यार अगर आप ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक हो, या मतलब आपके उसके में कम स्कोर आ रहे या फिर आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक्चुअली वीक नहीं हो, आप एक्चुअली वीक हो कि आपने रत्ता लाइक आपको मारना नहीं आता या फिर आप अच्छे से मार नहीं पा रहे, ठीक है। तो अब यार हर लाइक कुछ होते हैं लोग यार जो बुक देखते हैं, एक पेज एक बार पढ़ लिया, उसको दूसरी बार पढ़ लिया तो वो रट जाते हैं उनको, ठीक है। पर हर बंदा ऐसा नहीं होता। तो यार बाकी लोगों के लिए मैं एक लाइक मैंने जो खुद टिप यूज की थी खुद को ऐसे केमिस्ट्री पढ़ने में, वो सबको बताना चाहूंगा। क्या जो एनसीईआरटी है उसको लो, साइड में लो एक आप अच्छा सा एक रजिस्टर, ठीक है, अपना जो भी 100 पेज का रजिस्टर या कुछ। और ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बुक से, एनसीईआरटी से, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस एक पैराग्राफ को मेरे को अगर 1-2 लाइन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा वो लिखो। और उसको 10 बार लिखो, 10 बार ज्यादा हो गया, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो। लाइक जब तक वो रट नहीं जाता ना आपको एकदम वो लाइन, तो ना इससे आप एक तो उस पैराग्राफ को आप पूरा नहीं रट रहे, ठीक है, आप उस पैराग्राफ में जो आपका इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही रट रहे हो। और वो भी आप रट रहे हो इंस्टेड ऑफ नॉर्मली अगर यही मैं याद करने में मेरे को ज्यादा टाइम लगता, क्योंकि यार बहुत बड़े लेंदी फॉर्मूलेज होते हैं और सब, जिनको यार रटा ही जा सकता है कि लाइक इसका फॉर्मूला ये होता है, इस कंपाउंड का ये फॉर्मूला है, तो उस सबको रटना ही बेहतर है इंस्टेड ऑफ मैं पूरा मन लगा के समझ के एकदम अच्छे से पढूं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक हो यार, तो जो मैंने तरीका बताया कि लाइक एक पैराग्राफ एनसीईआरटी की बुक का एक लाइन में 2 लाइन में लिखो और उसे 5-6 बार लिख दो। ऐसे ऐसे अगर आप चलोगे ना धीरे बाई चैप्टर वाइज, तो ऑब्वियसली यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि मेरी भी हो गई थी और मैं रत्तेबाजी में बहुत गंदा था। तो अगर ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है तो ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत चीजें होती है, ठीक है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आंसर्स को भी देखना सीख लो। तो यार एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आ रहा है ना,
तो उसमें 4 एमसीक्यू है, तो अब उसमें आप ये लाइक पहले तो देखो कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो स्टेबल है। अगर वो पूछ रहा है कि फाइनल कंपाउंड क्या है, ये सब क्या है, तो स्टेबल देखो कि स्टेबल कौन से हैं। और फिर ऐसे ऐसे ना धीरे धीरे आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी यार जब अच्छे से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो यार ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोस्टली की एनसीईआरटी पढ़ो। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऑफ टॉपिक्स होते हैं जो आपके मोस्टली कोचिंग मटेरियल में होते हैं अच्छे से, उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसको तो मैं तो ज्यादा कह रहा हूँ कि गो थ्रू कर लो कि लाइक अच्छा ये तो पढ़ा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं पढ़ा हुआ है, इसको ज्यादा पढ़ लेता हूँ, ऐसे ऐसे आपकी जो कोचिंग की ये बुकलेट है इन सब में हो गए, उनको अच्छे से देख लो, उन सबको देख के चले जाओ और फिर मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि यार आपको ना एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो स्टेबल कंपाउंड है, ये जो इस नेम रिएक्शन है, ये सब आपको आने चाहिए कि कौन सा ज्यादा स्टेबल दिख रहा है, कौन सा नेम रिएक्शन में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो तो यार ऑब्वियसली पढ़ने से ही आएगा। और बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ कि पढ़ लो, यानी कि ऐसी एनसीईआरटी से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। ठीक है, और तो ऐसे ही हो जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री इज मोर ऑफ अ लाइक, ठीक है यार तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, कुछ ज्यादा खास लाइक फायदा में नहीं आएगा जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस अच्छे लेवल के क्वेश्चन आई वुड सजेस्ट, मैंने एनएवर्सी की थी, तो एनएवर्सी मैं कहूंगा केमिस्ट्री में अगर कोई बुक खरीदनी है सबसे पहले फिजिकल की खरीद लो, एनएवर्सी अच्छे से वो कर दो। क्योंकि ना उससे ही आपको पता चलेगा कि लाइक कैसे आके क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में मुश्किल है, लाइक केमिस्ट्री का हार्डेस्ट पार्ट इस सब में फिजिकल लगता है मेरे को कि आपको लगेगा, बिकॉज बहुत जगह मैथ्स जैसे फिजिक्स में ज्यादा थ्योरी लेके उसका कॉन्सेप्ट लगा के करना होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो बहुत कुछ यही होता है, और आयनिक इक्विलिब्रियम तो अलग ही चलता है इस सब में। तो आपको मोस्ट टाइम आपको फिजिकल केमिस्ट्री अगर अच्छी करनी है तो बुक पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, ये केमिस्ट्री का वही पार्ट है जिसमें प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ थ्योरी पढ़ते रहो। तो इनऑर्गेनिक तो पूरा रखता, ऑर्गेनिक थ्योरी आधी, प्रैक्टिस आधी। इन फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी 25-30%, प्रैक्टिस प्रैक्टिस 70%, ऐसे अपने टाइम को बांट लो। तो इससे यार केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाएगी, और केमिस्ट्री इंप्रूव होगी ना स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। ठीक है, अगर मैं मैथ्स इंप्रूव करूँ, मैं 5-10 मार्क्स से ज्यादा इंप्रूव होना मुश्किल है। फिजिक्स में भी सेम सीट कि लाइक 5-10 मार्क, सेम चीज कि लाइक 5-10 मार्क ही इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, पर केमिस्ट्री में लाइक अगर मैं अच्छे से इंप्रूव करके पढ़ूँ ना, मैं 40 तक मार्क भी इंप्रूव करके जा सकता हूँ। क्योंकि यार 20 से 70 तक लाना लाइक बहुत आसान होता है केमिस्ट्री में, 20 से 70 का जंप मारना जो मैथ्स और फिजिक्स में बहुत मुश्किल होता है। तो यार अगला आता है मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में यार एक चीज ध्यान रखो, वो आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट ना हो तो बहुत बेहतर है। क्यों? यार जितना टाइम आप मैथ्स में एक बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर लाने के लिए कर रहे हो ना, उतना टाइम अगर आप उसका आधा भी केमिस्ट्री में लगाओगे तो उतना स्कोर बहुत आराम से आ जाएगा। तो यार मैं कहूंगा अगर आप लाइक 10 घंटे मैथ्स ही कर रहे हो ना दिन में, तो टाइम ज्यादा अच्छे से बांटो और केमिस्ट्री को भी टाइम देना सीखो, चाहे वो उसमें कम मार्क्स आ रहे हो। केमिस्ट्री में मार्क्स इंक्रीज हो गए तो ओवरऑल मार्क्स इंक्रीज हो गए। तो यार मैथ्स, तो मेन में की चीज क्या था कि मैथ्स आपका मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को ना रखो। ठीक है, अब आता है कि मैथ्स में अगर मैं कम ही स्कोर आ रहा है ओवरऑल, तो कैसे इंप्रूव करे अपने मैथ्स को। तो यार एक तो मॉक टेस्ट हो, उससे सबसे पहले निकालो कि मेरा वीक टॉपिक कौन सा है। ठीक है, वीक टॉपिक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक कहीं ना कहीं मैथ्स बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके सारे क्वेश्चन आपसे होने भी नहीं चाहिए, और सारे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करके जाओगे भी नहीं मोस्ट प्रॉब्ली। तो मैं बस ये कहूंगा कि लाइक उसमें से आपका जो वीकेस्ट टॉपिक है उसको पहले निकालो, उसको सॉल्व करने के लिए अब तरीका देखते हैं कि लाइक वीकेस्ट टॉपिक को कैसे सॉल्व करें। तो यार सबसे पहले तो उसका जो लाइक कोई अगर अभी तक आपने क्वेश्चन बैंक या कुछ नहीं खरीदा मैथ्स के लिए, तो आपको खरीदना ही होगा, नहीं तो आपके मैथ्स में अच्छे स्कोर बिल्कुल नहीं आने वाले। तो यार जो आपने अब क्वेश्चन बैंक उठाई, उसमें सबसे पहले जो एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उसके स्टार्टिंग स्टेप्स को एकदम अच्छे से समझ लो। ठीक है, क्योंकि ना मैथ्स में लाइक एक सब्जेक्ट के अंदर एक ही लाइक बहुत ही कम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं यार, कि मतलब 4-5 ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं एक एक टॉपिक में। तो यार अगर मैं उन 4-5 के स्टार्टिंग तरीके समझ गया ना, तो यार ऑब्वियसली नीचे जाके तो ज्यादा अलग अलग सभी क्वेश्चन हो गए, पर कहीं ना मेरे को फिर बहुत आराम से वो पता चल जाएगा कि ये कौन से तरीके से होगा, और ओवरऑल मेरे को इस क्वेश्चन में आप करना क्या है। ठीक है, तो मैथ्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती मोस्ट बच्चों को, और नहीं होनी चाहिए अगर आपका लाइक ये टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं लाइक कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं। क्योंकि मैथ्स में ना बहुत डायरेक्ट वे होता है कि लाइक ये तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, ये फॉर्मूले लगा और ये आंसर निकाल ले। ठीक है, नेक्स्ट चीज यार, आप एक मॉक टेस्ट दे रहे हो ना अगर मैथ्स का, तो एक चीज जज करना सीख लो कि लाइक 30 सेकंड के अंदर
मैं क्वेश्चन को देख के ये जज कर पाऊँ कि ये एक्चुअली क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, कितना टाइम लेगा। ठीक है, अगर मैं मैथ्स का एक क्वेश्चन 30 सेकंड में देख के बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन 10-15 मिनट लगा सकता है मेरी, तो मैं कहूँगा मत लगाओ यार, ये मतलब कोई ज़रूरत नहीं है कि वो क्वेश्चन को सबसे पहले करने की, उसको आराम से करिए चाहे आसान भी हो। पर अगर वो 15 मिनट आपसे छीन रहे ना, तो मैं पहले कहूँगा उन 15 मिनट में, उस 15 मिनट के क्वेश्चन से लगाने से पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख के आ जाओ। एंड में जब सब लग जाए, जो सारे आसान है, जो सारे 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, सब लग जाए, तो उस 15 मिनट के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज यार, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स नहीं दे रहे, प्रैक्टिस कर रहे हो नॉर्मल, तो आप एक क्वेश्चन में 15 मिनट तक लगा सकते हो मैथ्स में। बिकॉज यार मैथ्स में बहुत क्वेश्चन होते हैं जो 15-20 मिनट आराम से चले जाते हैं, तो आप लाइक बिना सोल्यूशन देखे 15-20 मिनट की अपनी थिंकिंग से लगा सकते हो। ठीक है, और मैथ्स में एक और चीज कहूंगा कि लाइक कोई भी क्वेश्चन उठाओ ना, ज्यादा देर सोचो मत, लगाना शुरू कर दो। एक बार तुम लगाना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे अपने आप ही लाइक समझने लगोगे कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है, या मैं कहीं गलत कर चुका हूँ तो फिर मैं क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए थे। ठीक है, पर अगर तुम क्वेश्चन देख के समझने की कोशिश करते रहोगे तो मैथ्स में वो ऐसे समझ में नहीं आएगा इतनी आसानी से। तो क्वेश्चन देखो और लगाना स्टार्ट कर दो पूरी तरह। और फाइनल में यार, मैथ्स की वजह से ही आपकी स्पीड डिसाइड होगी पेपर में। केमिस्ट्री आपका 50 मिनट में हो जाएगा, 50 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 40 मिनट में कर देते हैं। फिजिक्स में आपका अगर आता है 1 घंटे में डन। मैथ्स आपको दिखाएगा कि लाइक आप 101 घंटे 20 मिनट भी ले सकते हो, उसमें 1 घंटा भी ले सकते हो, 1.5 घंटा भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैथ्स ही आपका मेन दिखाएगा कि कितना फास्ट है बच्चा, कितना जल्दी कर रहा है। क्योंकि ना कहीं हम फिजिक्स में भी वो, जैसे मैं 15 मिनट के क्वेश्चन का था, 15 मिनट वाले क्वेश्चन मैथ्स में जैसे छोड़े, फिजिक्स में भी छोड़ सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर रिवीजन करने आना है तो ऑब्वियसली यार मैथ्स को आपको टाइमली खत्म करना पड़ेगा। तो अगर मॉक दे रहे हो तो मैथ्स से ना अपनी लाइक स्पीड इंक्रीज करने की, कैलकुलेशन ओवरऑल की स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करो। तो मैथ्स में भी आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे, ओवरऑल मार्क्स भी बढ़ेंगे। और यार जो मैं तरीके ऐसे जो बताए ऐसे करके जाओगे ना, तो मैथ्स में तो यार मैं कहूंगा आपकी इंप्रूवमेंट बहुत आराम से हो जाएगी। बिकॉज मैथ्स में बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम होता है, वो बस क्वेश्चन को देखते रहते। ठीक है, तो कुछ कुछ करना साथ कर दो या करो, चाहे क्वेश्चन में लाइक जो लिखा है क्वेश्चन में वही आंसर में लिख दो, उसी से समझ आ जाता है कि अगला स्टेप क्या जाना है। और स्टार्टिंग से आप देख लेना मेनली एग्जाम्पल क्वेश्चंस के, तो बढ़िया चलेगा आपका मैथ्स भी। तो यार अब मूव करते हैं फिजिक्स के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स में आप दो वजह से वीक हो सकते हो कोई भी टॉपिक में। पहली बात, या तो आपको थ्योरी नहीं आती होगी। थ्योरी नहीं आती होगी मतलब अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद नहीं हुआ तो मैं आंसर देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ तो मेरे को पता चलता है अरे ये कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये कौन सा फॉर्मूला, ये कहाँ से आता था, ये तो हमें पढ़ाया नहीं है, और ये सब। तो अगर आपके साथ ऐसा सीन हो रहा है ना, तो थ्योरी पहले स्टेप में आप, तो थ्योरी अगर आपकी वीक है ना, तो एसएल लो। ठीक है, और उसको पढ़ो, उसके जो क्वेश्चन लाइक आपके जो नॉर्मल थ्योरी है सब वो पढ़ो, और फिर कॉम्पिटिटिव नोट्स पढ़ो। तो यार जब इन दोनों को साथ में मिलके पढ़ोगे ना, तो आई डोंट थिंक अब कोई आपका फॉर्मूला जेई मेंस के लेवल का बाहर होना चाहिए। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग से। तो ऐसे करके पढ़ो। ऐसे लोरा तो मैंने लिख दिया बिकॉज बेस्ट थ्योरी की बुक मेरे अकॉर्डिंग वो है। आपके पास कोई और बुक है जो आप प्रेफर करते हो तो ऑब्वियसली वो पढ़ो। पर अगर अभी तक आपको कोई क्वेश्चन देख के लग रहा है ना नया की फॉर्मूला वो है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा कि लाइक फॉर्मूले पता होने चाहिए फिजिक्स से, नहीं तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है यार, अगर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला तो चलो समझ आ गया, ये आता था, ये अप्लाई कैसे हो रहा है ये तो मेरे को तरीका नहीं आता था। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो पहली बात, आपका जो क्वेश्चंस के लेवल है ना, पहले तो उन्हें जेई मेंस के लेवल के ही बनाओ। ठीक है, एडवांस के अभी मत बनाओ, क्योंकि एडवांस के लेवल के क्वेश्चन को उनकी अलग थ्योरी चाहिए होती है फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स में लाइक बहुत ऊपर तक थ्योरी जा सकती है। ठीक है, जैसे यार जो हमारे वीएमसी के सर थे ना भाई, वो हर चीज में रोटेशन डाल देते थे। तो मतलब एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैं रोटेशन रोटेशन ग्रेविटेशन और फ्लूइड तीनों के मैकेनिज्म एक साथ लगा के एडवांस के क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो यार ये एडवांस लेवल क्वेश्चन है, इनको अलग इनकी थ्योरी चाहिए, अलग फॉर्मूले चाहिए। तो उनको मत करना, जेई मेंस के लेवल को ही करो अगर तुमसे लाइक अभी वो भी नहीं हो रहे जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन। और यार कॉन्सेप्ट ओवर प्रैक्टिस। ठीक है, आप एक टॉपिक में 40 ही क्वेश्चन लगाओ, पर यार रिपीटेड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मत लगाओ। और जब भी नया कोई कॉन्सेप्ट दिख गया ना, तो उसको समझ लो। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक टॉपिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकते हैं। तो यार इन और उनसे बहुत ही ज्यादा सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इन इतने सारे क्वेश्चंस करने से बेहतर है कि जो मेनली आपके कॉन्सेप्ट से उन्हें सीख जाओ। ठीक है, और अगर आपको मेरे को यह समझ नहीं आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है, ये कैसे आगे स्टेप कर रहा है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, तो रट लो यार वो कॉन्सेप्ट को, कि अच्छा अगर ये पूछा है और ये गिवन है तो ये लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है, और ऐसे सॉल्व कर देना है। क्योंकि यार
फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे इंस्टेड ऑफ कि आपका वो कैलकुलेशन नहीं चेक करेंगे। उनको मेन है कि आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना आता है कि नहीं। तो यार वो कॉन्सेप्ट तभी लगाना आएगा जब वैसे ताकि क्वेश्चन या तो कर रखे होगे। तब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप नया क्वेश्चन देखो, उस पर एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वो कॉन्सेप्ट को आप सोचो, इतना टाइम नहीं मिलेगा यार जेईई मेंस में। तो फिर आपका फिजिक्स ज़्यादा टाइम खा जाएगा। तो अभी कह रहा हूँ जितना हो सके कॉन्सेप्ट को अभी ध्यान दो, प्रैक्टिस होती रहेगी। प्रैक्टिस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मेन प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मैंने कॉन्सेप्ट नहीं देखा था, ये मेरे को नया मिल गया। वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जितना जो भी आपका क्वेश्चन बैंक जो भी आप लगा रहे हो, उसके जो अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है सिर्फ वही लगाओ, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट का दो अलग अलग न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो मैथ्स का काम है करवाना। यहाँ पे हमें बस कॉन्सेप्ट्स अपने सारे क्लियर करके चलने हैं जितने भी उस टॉपिक में, ठीक है। तो इससे अगर आप एक टॉपिक में ये सब करके जाओगे ना, ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ेगा यार, कि कॉन्सेप्ट को ध्यान दे रहा हूँ, जेई मेंस लेवल ही क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और ऑब्वियसली थ्योरी पढ़ रखा हूँ, तो ये सब बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो यार आज वीडियो ज़्यादा सी लंबी खिंच गई, आई नो। तो होपफुली यार सबके लिए बनी थी, तो सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो यार। मेरा भी वीक टॉपिक था कि एक वक्त पे केमिस्ट्री था, उससे पहले फिजिक्स था। तो यार ऐसे ही स्टेप से मैंने अपने भी इम्प्रूव किए थे, और आप भी होपफुली इम्प्रूव कर पाओ। तो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी यार इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम बहुत कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। और चलो यार मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट और सी या।